लालू यादव वापस आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, पटना भी पहुंचेंगे जैसा कि कल बताया जा रहा है। और लालू यादव को बाय कहने में इमोशनल हो गई हैं रोहिणी आचार्य। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लालू यादव इंडिया लौट रहे हैं, सिंगापुर में इलाज करवा रहे थे और अब वापसी का वक्त है। लेकिन अब जो है इमोशन वहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। जो बेटी जो अभी तक पापा के आने से चहक रही थी, अब पापा जा रहे हैं तो वो दुखी हैं और इमोशनल होकर उन्होंने जो कुछ लिखा है सबसे पहले आपको बताएं। तस्वीरें भी साझा की हैं उन्होंने, वीडियोस डाले हैं सोशल मीडिया पर, और जो बातें लिखी हैं उन्होंने कि आपको बाय कहना मेरे लिए कभी आसान नहीं होता। पापा, आपकी मौजूदगी हमें हमेशा निश्चिंत महसूस कराती है। अगर ज़िंदगी एक किताब है तो उसके सबसे सुंदर आयाम चैप्टर आप हैं। पापा, आप जा रहे हैं लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ ही रहेगा। तो रोहिणी आचार्य इमोशनल हो गई हैं, पापा जा रहे हैं। पापा पिछले 3-4 दिनों से रोहिणी आचार्य के पास थे, सिंगापुर आए थे इलाज करवाने के लिए। दरअसल किडनी का ट्रांसप्लांट उनका हुआ था और उसके बाद समय समय पर इसकी जांच होती है। तो ऐसे में लालू यादव जांच के लिए पहुंचे थे, तो खुशियों का ठिकाना नहीं था रोहिणी आचार्य के लिए। लेकिन आज पापा फिर से जा रहे हैं वापस इंडिया, तो वो दुखी हैं और कह रही हैं कि आज आप जा रहे हैं लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। इमोशनल हो रही हैं बेटी। पापा आते हैं तो खुशी तो होना स्वाभाविक है, लेकिन अब जा रहे हैं तो दुख भी होना स्वाभाविक है। तो रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, जल्दी वापस आइएगा पापा, हमारे घर की रौनक आप हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी मुस्कान और मुझ पर आपका विश्वास मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा पापा, बाय पापा, हैप्पी जर्नी पापा। तो पापा के जाने पर बिटिया रोहिणी आचार्य जो सबसे दुलारी है, अगर यूँ कहें तो इन्होंने ही पापा को अपनी किडनी दी थी, रोहिणी आचार्य ने ही। और किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था लालू यादव का और उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली थी। तो बिटिया का जो कनेक्शन है पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो पापा के जाने पर स्वाभाविक तौर पर वो दुखी हैं और कह रही हैं कि फिर से आइएगा पापा। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से लालू परिवार के अंदर में जो कुछ हुआ था वो निकल कर भी सामने आया था, रोहिणी आचार्य की नाराज़गी भी सामने आई थी। तो खैर वो तो बात दूर की हो गई और अब पापा आ गए हैं तो तमाम नाराज़गियाँ दूर भी हो गई हैं अब रोहिणी आचार्य की। और अब जो है वो पापा के लिए कह रही हैं कि आप जा रहे हैं छोड़कर, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर से ज़रूर आइएगा। तो आपको बताएं कि अब लालू यादव वापस आ रहे हैं इंडिया और माना यह जा रहा है कि कल पटना भी पहुंचेंगे। इधर पटना की दूसरी तरफ की जो तस्वीर भी थोड़ा आपको दिखा दें कि पटना में क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन। पटना में दरअसल आज सुबह सुबह राबड़ी देवी ने अपने जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें वापस भेज दिया और वहाँ से हटा दिया गया। जो उन्हें ड्यूटी पर जो तैनात थे जो भी सुरक्षाकर्मी, उन्हें कहा कि वहाँ से वो हट जाए, यानी राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस लौटा दी। दरअसल सुरक्षा कटौती को लेकर सियासत तेज है। सुरक्षा सरकार ने कटौती कर दी है। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही Z+ श्रेणी के सुरक्षा में रह रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में कटौती की गई और इसके बाद से ही ये जो तमाम गुस्सा जो है वो जाहिर हुआ। और आज सुबह से ही जो है लालू राबड़ी आवास के बाहर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल नेता कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। RJD के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं लाठी लेकर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, ज़रूरत नहीं है किसी सुरक्षाकर्मी की और हम सुरक्षा देंगे अपने परिवार को। जो RJD का परिवार है, लालू राबड़ी का परिवार है, उसको हम सुरक्षा देंगे। आपको बताएं कि राबड़ी देवी ने भी अपनी सुरक्षा हटा दी और उधर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए और उन्होंने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। हालांकि इस पर सियासत अभी गर्म है और प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए, राबड़ी आवास के बाहर बैठ के जो कार्यकर्ता बारी बारी से
कह रहे हैं कि हम सुरक्षा में तैनात हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम जो है वो लालू परिवार के सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं, गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा कर्मी की ज़रूरत नहीं है जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। तो इधर सियासत हो रही है और अब लालू यादव जो लौट रहे हैं सिंगापुर से, माना ये जा रहा है कि कल पटना भी पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव भी उनके साथ आएंगे और उसके बाद एक बार फिर जो ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी अनुपस्थिति में, यानी लालू यादव सिंगापुर में हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, उन दोनों की अनुपस्थिति में यहाँ राबड़ी देवी को नोटिस भी मिला और नोटिस के बाद बंगला पर विवाद भी बढ़ गया और उसके बाद मामला यहाँ तक आ गया, सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई सरकार के द्वारा। तो ऐसे में तमाम जो बातों पर, तमाम विषयों पर अब आरजेडी आगे क्या करेगी ये तय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सीट पर जो चुनाव की भी बारी है, एमएलसी का चुनाव है, 8 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। तो ऐसे में ये भी तय करना है कि एमएलसी का चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो तमाम तरह की जो गतिविधियाँ कल दिखेंगी, लेकिन आज जो है बिटिया दुखी है, लाडली बिटिया दुखी है, क्योंकि पापा उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सिंगापुर में आए थे तो रौनक बढ़ गई थी और उनकी चेहरे पर खुशियों का अंबार लग गया था, लेकिन अब पापा फिर से एक बार दिल्ली जा रहे हैं और पटना फिर वहाँ से जाएंगे, यानी वापस इंडिया जा रहे हैं और पटना जा रहे हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य दुखी हैं कि पापा आप जा रहे हैं लेकिन आप फिर से आइएगा, आप हमारे घर की रौनक हैं। तो खैर पापा इधर लौट रहे हैं, लौटने के बाद बिहार में क्या होगा, पटना में क्या होगा, ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन उधर रोहिणी आचार्य का दिल भर आया है पापा के वापस इंडिया जाने से। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या बार बार छींक आना, नाक बहना, आँखों में जलन, खुजली या सांस लेने में तकलीफ आपको परेशान कर रही है? क्या एलर्जी आपकी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है? तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि सेहत की बात में मिलेगा आपको विशेषज्ञ सलाह और आपकी हर समस्या का समाधान। इस रविवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एलर्जी, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम मोदी। जानिए एलर्जी क्यों होती है, किन चीजों से बढ़ती है और इससे बचाव के सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं। साथ ही जानिए आधुनिक इलाज और नई चिकित्सा के बारे में भी। आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल, व्हाट्सएप करें 93083601 पर और डॉक्टर गौतम मोदी देंगे आपके सवालों के लाइव जवाब। एंकर दक्षा प्रिया के साथ एक विशेष लाइव कार्यक्रम सेहत की बात इस रविवार दोपहर 12 बजे से 1 सिर्फ दर्श न्यूज पर। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और देखना बिल्कुल ना भूलें सेहत की बात।